कमला के अनोखे कार्यों ने पूरे परिवार को चिंता करने पर मजबूर कर दिया। अब उसके पति अखिलेश, जो हमेशा से गहरी सोच में डूबे रहते हैं, ने इसे आत्मा का प्रभाव समझ लिया। देखते देखते वो सोचने लगे कि शायद कमला को कोई भूतिया साथी मिल गया है, जो उसके साथ हर वक्त मजे कर रहा है। इस स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए अखिलेश ने एक अघोरी बाबा से मिलने का फैसला किया। और क्यों न करे भला। समस्या इतनी गंभीर थी कि वे सोचने लगे, अगर भूत प्रेतों की समस्या है तो हमें सीधे बाबा के पास जाना चाहिए। यह तो वही बात हुई कि जब गाड़ी पंचर हो जाती है तो हम सीधे टायर वाले के पास दौड़ लगाते हैं। फिर पन्ना का घर में आना हुआ, जिसने शशि को बहुत सहायता दी। उसके आने से ऐसा लगा जैसे घर में कोई सुपर हीरो आ गया हो। पन्ना ने कमला के बेटे कुलदीप की देखभाल भी की। अब कुलदीप को अपनी मम्मी की चिंता करने के बजाय मम्मी की याद दिलाने वाली कहानियां सुनाने में मजा आ रहा था। लेकिन अरे बाप रे! कमला के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था, जिससे सबको यह संदेह हुआ कि कुछ अनहोनी तो जरूर हुई है। यह सब रात के अंधेरे में घटित हो रहा था, जैसे कोई हॉरर फिल्म चल रही हो। सब यही सोच रहे थे, क्या ये सब सच है या फिर हमें ओटीटी पर कोई नई सीरीज देखनी है। कमला के चीखने की आवाज सुनकर परिवार के सदस्य उसके कमरे की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही वे वहां पहुंचे तो वहां कमला का कहीं पता नहीं था। सब चौंक गए। अब लग रहा था कि कमला ने कहीं भागने का प्लान बना लिया है या फिर वो किसी गुप्त जादू में उलझ चुकी है। कमला ने एक गुप्त कमरे में पहुंचकर खून के निशान देखे। अब यह रहस्य सबको हैरान करने लगा, जैसे अचानक से कोई पेड़ पर सेब गिरा हो। परिवार में चिंता बढ़ गई। सब इसी सोच में डूब गए कि कहीं कमला को कोई महाकवि या फिर महापंडित तो नहीं मिल गया। कमला के बाथरूम में जानवरों की तरह बड़बड़ाने की आवाज ने परिवार की चिंताओं का ग्राफ बढ़ा दिया। अब सब सोचने लगे, क्या कमला ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया है। इस स्थिति ने सभी को चिंतित कर दिया है, जैसे स्कूल में छुट्टी का दिन आ गया हो। एक ओर कमला की हालत और उस रहस्यमय कमरे के बीच टकराव बढ़ता जा रहा था। अब परिवार का ध्यान सिर्फ कमला की भलाई पर होना चाहिए, वरना तो यही होगा कि कोई बड़ा हादसा होने वाला है। हर कोई यही सोच रहा था कि क्या हमें उधार के ग्रीन टी पीने वाले डॉक्टर्स के पास भी जाना चाहिए। कमला के लिए परिवार ने कई बार आश्वासन दिए थे, लेकिन माजरा पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गया है। स्थिति की गंभीरता यह थी कि जैसे ही कोई बर्तन गिरता है, सब लोग उस पर टेंशन में जगह जगह पर दौड़ने लगते हैं। यह सब उनके लिए वास्तव में चिंता का विषय बन गया है। अखिलेश, जो अब ठाकुर बाबा की साधना के पूरा होने का इंतजार कर रहे थे, सुबह 4 बजे बाबा से सलाह लेने का इंतजार कर रहे थे। अब वो इस बात की सोच में थे कि क्या उनकी नींद सुबह भूतों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि सोने का मौका कब आएगा, कोई यह नहीं जानता। कमला की स्थिति में सुधार लाने के लिए बाबा ने कुछ मंत्रों का जाप किया। उन्होंने घर में किसी स्थान की पहचान करने की कोशिश की, जैसे कि वो अपने बच्चे के लिए छुपा हुआ सरप्राइज ढूंढ रहे हों। अब सब इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि यह मंत्र जादू कर जाए। कमला के परिवार को उसकी स्थिति के कारण गहरी चिंता थी। वे बाबा से मदद मांग रहे थे और उसका कमरा दिखाने का अनुरोध कर रहे थे। जैसे वो किसी मैच की तैयारी कर रहे हों। सभी को यही लग रहा था कि सिर्फ एक चूक से सब कुछ बिगड़ सकता है। कमरे के रहस्य और उसका इतिहास जानने के लिए बाबा ने विशेष मंत्र का उच्चारण किया। इससे कमरे में मौजूद शक्तिशाली आत्मा की पहचान होने लगी। जैसे ही यह हुआ, परिवार ने सोच लिया, अगर आत्मा ने अपना नाम बताया तो हमें पार्टी बुलानी होगी। बाबा का कहना था कि इस कमरे में शक्तिशाली आत्मा का प्रभाव साफ दिखाई दे रहा है, जैसे पानी का अचानक हिलना। अब सबके मन में यही कागजात बना हुआ था कि यह कोई राजप्रमुख आत्मा है या बस हमारी पुरानी दादी का सिर्फ दिन में 4 बार चाय पीने का शौक है। दुल्हन के शादी के चूड़ियों में काले जादू का प्रभाव पाया गया है, जिससे यह साबित होता है कि दुल्हन पर तंत्र का प्रयोग किया गया है। जैसे कि दुल्हन ने कहा हो, मुझे तो बस दूल्हा चाहिए था, ये तंत्र और जादू किसने बुलाया। और अब तो शाम की चाय भी डरावनी हो गई थी।